आइए गुड मॉर्निंग। तो हम लोग शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। डिफरेंशियल इक्वेशन में इससे पहले आप 5 लेक्चर देख चुके हैं। उन 5 लेक्चर्स में आप जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर है, डिग्री है और उसके पश्चात डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीकाज के भी बारे में आपने पढ़ा। उसमें आपने देखा कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कैसे बना सकते हैं, रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल से कैसे बना सकते हैं, उस पे जो एग्जामिनेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको आप कैसे बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लोग उसी की कड़ी में बढ़ते हुए आए हैं और ये है आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लेक्चर नंबर 6 है। आइए तो बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि आखिरकार होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या चीज़। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा लिखते हैं कि ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx इक्वल टू fx कॉमा y बाय फाई एक्स कॉमा वाई, जहाँ पर कि जहाँ एफ एक्स वाई है ना एंड फाई एक्स कॉमा वाई आर होमोजीनियस जी यहाँ पर बढ़िया से नहीं दिखाया, इसको मिटा करके इधर लिखते हैं। आर होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। ये एफ एक्स कॉमा वाई और फाई एक्स कॉमा वाई जो देख रहे हैं ये होमोजीनियस फंक्शंस हैं एक्स और वाई में, एंड ऑफ द सेम डिग्री का, जितना डिग्री का ये होमोजीनियस फंक्शन है उतने ही डिग्री का ये भी होमोजीनियस फंक्शन है। तो इज said to be homogeneous तो ये यदि अगर एफ एक्स वाई और फाई एक्स वाई यदि अगर होमोजीनियस फंक्शन हो सेम डिग्री का, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिखाई पड़ रहा है इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब बात आती है कि भाई इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में है तो उसे आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसके लिए वर्किंग रूल हम लोग देखेंगे। वर्किंग रूल क्या चीज़ है, काम करने का तरीका। तो एवरी होमोजीनियस मतलब कोई भी होमोजीनियस फंक्शन, मैं लिखता हूँ नीचे में, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, ऊपर क्या साइड में ही कर देते हैं। चलो भाई इधर आ जाइए। सो इफ ए homogeneous differential equation
of the form dy by dx equal to fxy by yxy इस फॉर्मेट में है। तो याद रखिए ऊपर में y रहेगा तो आप पुट कर दीजिएगा y बराबर vx, ये पुट कर दीजिएगा, ये बन जाएगा। आप इसको पुट करेंगे सो दैट इस प्रकार से इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में, तो y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अगर v को छोड़ते हैं तो x का डिफरेंशिएशन 1 और x को छोड़ते हैं तो v का डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स। इस प्रकार से फिर आप y के जगह पर जो है सो vx लिख दीजिएगा, dy बाई डी एक्स के जगह पर v प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा गिवन इक्वेशन में तो बन जाएगा। हम लिख देते हैं आपको, आफ्टर मेकिंग द सब्सटीट्यूशन, आफ्टर मेकिंग द सब्सटीट्यूशन for y and dy by dx, y की जगह पर vx और dy बाई dx की जगह पर v प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स आप इक्वेशन में डाल दीजिएगा, है ना। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन differential equation can be reduced, ठीक है, to the form in which the variables are separable, ठीक है। जब आप इनको रिड्यूस कर देंगे ना तो ये वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्मेट में आ जाएगा, और जब वेरिएबल को उसके पश्चात आप सेपरेट कर लीजिएगा, ठीक है, और फिर इंटीग्रेट कर दीजिएगा। लिख देते हैं कि देन आफ्टर परफॉर्मिंग the integration we replace y by v बाई एक्स। देखिए आपके पास में y बराबर वी एक्स था ना जी, y बराबर वी एक्स पुट किए थे, तो आप वहाँ पर मतलब वही समझिए न, यहाँ से मतलब जो है सो y बराबर वी एक्स, ये क्या लिख दिए, ये गलत लिख दिए, वी रिप्लेस v बाई वाई बाई एक्स न हो जाएगा, एक सेकंड गलती लिखा गया है, पहले देख लीजिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से v का वैल्यू निकालिएगा तो y बाई एक्स आएगा, देन वी रिप्लेस v बाय y बाई एक्स,
इस चीज़ से रिप्लेस कर दीजिएगा, है ना। एंड द रिक्वायर्ड and the required result follows, और आपको जो भी आंसर है वो आपको मिल जाएगा। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन में एक लाइन लिख दिए, इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, समझे। तो हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, उस क्वेश्चन के माध्यम से आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हम अधिकांशतः जो है सो एक क्वेश्चन समझ जाइएगा, सब सेम ही बनेगा। देखिए आपके सामने में एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं, तो सॉल्व x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स इक्वल टू वाई। आपके सामने में ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिया, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन में देखिए कि सबसे पहले दिया क्या गया है, तो द गिवन आपके सामने में दिया गया है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स और बराबर में y। तो सबसे पहला काम कीजिए, आप तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू सबसे पहले निकालिए, नहीं तो बढ़िया बात होगा। तो ए भाई तुम कुछ देर के लिए उधर चलो। सो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स। आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो x एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिएगा सारी कॉन्सेप्ट इसमें आपको क्लियर हो जाएगा, कैसे कैसे हम थ्योरेटिकल पोर्शन में बोल रहे थे। सो एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बाय, इस x को इधर भेजिएगा तो बट्टा में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए कि ये एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री 2 है, ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री 2 है। ऊपर वाला को एफ एक्स वाई कहते हैं, नीचे वाला को साई एक्स वाई कहते हैं, ठीक है। इस टर्म का डिग्री 1 और 1 मिलकर के कितना हुआ 2, इसका कितना है 2, इसका कितना है 2, मतलब प्रत्येक टर्म का पावर 2 2 2 है। तो ये क्या हो गया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो आपको पता है यहाँ पर क्या दिख रहा है y, तो y दिख रहा है, तो हम लोग y बराबर पुट करेंगे, पुट y बराबर वी एक्स, ठीक है। तो y बराबर वी एक्स देंगे, इसका नाम 1 दे सकते हैं आप, ठीक है। y बराबर क्या चाहिए वी एक्स, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा जस्ट, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो अगर हम v को छोड़ देते हैं तो x का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स बाई डी एक्स प्लस x को ही छोड़ देते हैं तो v का डिफ्रेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स। तो इस तरीके से आइए, इस तरीके से आप देखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो आपके पास में v इंटू 1 प्लस में x इंटू डी वी बाई डी एक्स, नहीं यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू है
वह भी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स आपके पास आ चुका है। तो अब फ्रॉम फर्स्ट से चलिए, फ्रॉम फर्स्ट में जहाँ जहाँ y होगा वहाँ भी x, और जहाँ जहाँ dy बाई डी एक्स होगा वहाँ भी प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स लिख देंगे। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट मैं एक बार लिख देता हूँ, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो डालिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स के बदला में क्या डालेंगे, देखिए रहे हैं। सो डालिए भी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स। अब वाई के जगह पर क्या डालेंगे, भी एक्स माइनस वाई के जगह पर भी एक्स होल स्क्वायर बट्टा में एक्स स्क्वायर। तो आपके पास बचा भी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन, तो भी माइनस भी स्क्वायर डिवाइड में एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा भी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू भी माइनस भी स्क्वायर। तो भैया भी से तो भी कट गया, तो हमारे पास में बच क्या गया, तो हमारे पास में जो बच गया उस पर चर्चा करते हैं। हमारे पास में जो बचा हुआ चीज़ है वो है x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का भी स्क्वायर। तो चलो भाई हम भी को इधर ले आते हैं, इस सब को उधर ले चलते हैं। तो हमारे पास में हो जाएगा डी भी बट्टा माइनस भी स्क्वायर बराबर 1/x इंटू डी एक्स। मतलब डी एक्स को उधर ले गए तो ऊपर चल गया, एक्स को इधर लाए तो बट्टा में चला। एक बार थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, 1x वाला को इधर रखते हैं, बी वाला को इधर। उसको कोई ज़रूरी नहीं है, कोई किधर हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा लिख देते हैं। सॉरी क्या लिखा गया जी, डी वी बाई भी स्क्वायर। देखिए वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स। कोई नया चीज़ तो पढ़ा नहीं रहे हैं, पुरानी ही चीज़ है। 12th में भी आप होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़वे किए हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए मैं एक बार लिख देता हूँ वापस से, 1/x इंटू डी एक्स बराबर 1/भी स्क्वायर इंटू डी वी। इंटीग्रेट ऐसे लगा दिए, तो आपके पास में क्या आ गया, log x बराबर माइनस और 1/, आपको पता है ना जी 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x होता है। तो क्या हो जाएगा, -1/भी नहीं, अब प्लस में कांस्टेंट के। तो हो गया आपके पास में log x बराबर 1/भी, और प्लस में इसको आंसर में log में ले लीजिए ताकि इधर ले आकर के जोड़ लेंगे, तो प्लस में log c। अब कांस्टेंट है, कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो चलिए हमारे पास में जो है पहले लिख देते हैं, log x बराबर में 1/भी प्लस में log c है। कहना हम ये चाह रहे हैं कि इस log c को इधर ले आइए, तो log x तो है ये, माइनस में log c
बराबर 1/v। अब यहाँ पर log m माइनस log n का फॉर्मूला लगाइए तो log m बट्टा n हो जाएगा बराबर में 1/v। इस log को हटाना है, इस log को, या वैल्यू डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए v का log x/c बराबर, आपको पता है ना y बराबर क्या था vx, तो यहाँ से v का वैल्यू क्या हो जाएगा y/x। तो थोड़ा सा और मैं अच्छा कर ही देता हूँ, जब इतना करिए दिए तो थोड़ा और बढ़िया ही बना देते हैं। नहीं कुछ तो बट्टा में 1, तो 1 ऊपर v नीचे, तो x ऊपर y नीचे, ठीक है। सो 1/v के बदला में x बट्टा y लिख देते हैं यहाँ पर। अभी दोनों तरफ से हमको हटाना है, लॉग हटाना है। लॉग हटाने का एक ही तरीका है, बेस में क्या लगा दीजिए e, ठीक है। तो आप जानते हैं ये ऐसा लॉग है जिसका बेस एक्सपोनेंशियल होता है, और आप जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है वो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है, आप सब जानते हैं इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। सो फाइनली आपके पास में क्या बच गया, x/c बराबर e⁻ x बट्टा y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो x बराबर c इंटू एक्स, c इंटू e⁻ x/y। सो यही हो गया आपका फाइनली आंसर, which is the required solution, which is the required solution, ठीक है। चलिए एक और नए क्वेश्चन से हम लोग मुलाकात करते हैं, लेकिन इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और आगे बातचीत को करेंगे, बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए बनाने का तरीका तो यही है कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, होमोजीनियस है, dy/dx के फॉर्मेट में है, तो y बराबर भी एक्सपोर्ट कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए और सेपरेट करके इंटीग्रेट कर दीजिए, आपको सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में आप कौन कौन से क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, तो उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें आप क्वेश्चन देखेंगे। सॉल्व x² y इंटू dx माइनस x³ प्लस y³ इंटू dy बराबर 0। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में है तो आपके लिए ये लेक्चर बेनिफिशियल होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। एक और क्वेश्चन बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि सॉल्व dy/dx इक्वल टू x माइनस वाई बाय में x प्लस वाई, ठीक है। और सबसे जो आखिरी के जो क्वेश्चन होंगे बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ना, x² माइनस का y² इंटू dy/dx इक्वल टू 2xy। ये क्वेश्चन अपकमिंग क्लासेस में ये सारे क्वेश्चंस आप देखने वाले हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन होगा, सॉल्व
x cos y by x into y dx प्लस x dy बराबर y sin y by x इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। टोटल इतने 1 2 3 4 क्वेश्चंस होमोजीनियस पर हम बताने वाले हैं। इसके पश्चात हम नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में 2 क्वेश्चन करके बता देंगे 2 लेक्चर में, और उसके पश्चात आप लोगों को बताएंगे नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें होगा क्या, नॉन होमोजीनियस में 2 टाइप का होता है। उसमें एक क्वेश्चन बताएंगे, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा आप इजी वे में बना सकते हैं। तो समापन हो जाएगा ये। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।